बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा। अब कौआ हंस का चाल चलेगा तो भैया उसका बात ही अलग है। पवन जी का है, खेसारी जी का है। आज जो बॉलीवुड और जो साउथ करते हैं उससे 2 कदम आगे हमारा भोजपुरी रहता है। एक भगवान ने मुंह दे दिया, कुछ भी बोल देता है। मैं अभी मूवी का शूट कर रहा था, मैं लंदन में था। लंदन से कल मैं बॉम्बे आया हूँ, बॉम्बे से अभी आया हूँ। नाचता रोही से नया बारू जही से लागता कि नहीं खुले ले साटा के पैसे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही विशेष मेहमान है। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है गोलू राज। इनके गाने बैक टू बैक भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाका मचा रहे हैं। और जैसा कि आप इन्हें देख सकते हैं, गालों में गुलाल, हाथ में गुलाल, कपड़ों में गुलाल, पैरों में, जूतों में भी देखेंगे तो गुलाल लगा हुआ है। आप समझ ही चुके हुए हैं कि हम इस समय शूटिंग के दौरान इनसे कुछ वक्त निकाल के चर्चा कर रहे हैं आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं गोलू भाई के साथ और जानते हैं कि कैसा गाना शूट हो रहा है, कैसा प्रोजेक्ट हो रहा है। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है चर्चा में। पहले तो चर्चा को जो भी श्रोता देख रहे हैं, हमारे पूरा भोजपुरी समाज, सबको मेरा प्रणाम और आपको भी मेरा प्रणाम। भैया, आज जो आपका गाना शूट हो रहा है तो ये पब्लिक को देखने के लिए कब तक मिलेगा और कहाँ से मिलेगा ये होली गाना? भैया ये प्रोजेक्ट टी सीरीज का है, सिने फिल्म्स का है और वेब म्यूजिक का है। कंटिन्यू बैक टू बैक अभी 3 दिन का प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम लोग का। तो ये कब तक आ जाएगा दर्शकों के बीच? परसों रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, परसों टी सीरीज से रिलीज होगा, उसके बाद अगले दिन फिर सिने फिल्म से, मतलब बैक टू बैक हर एक मतलब जो कंपनियां हैं जिसका मैं गाता हूँ उससे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये शूट जो चल रहा है, इसके डायरेक्टर मदन बाबा हैं? हाँ जी, मदन बाबा है। बहुत अच्छे मतलब डायरेक्टर है और कोरियोग्राफर भी बहुत अच्छा है। मजा आ रहा है, मूड बन रहा है काम करने का, एक माहौल हो रहा है। उनका काम करने का तरीका कैसा है? आपका अनुभव कैसा उनके साथ? पहले भी काम किया, फर्स्ट टाइम है? ये मेरा पहला टाइम है। मैंने पहले रवि पंडित जी के साथ, गोल्डी जायसवाल के साथ, बॉबी दादा के साथ, सबके साथ काम किया। ये पहला है। फिर सूरज जैनत से सूरज जी के साथ काम किया, पर ये पहला अनुभव है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस साल का अभी तक आपका कोई होली का प्रोजेक्ट रिलीज हुआ या अभी तक नहीं हुआ? मैं अभी मूवी का शूट कर रहा था, मैं लंदन में था। लंदन से कल मैं बॉम्बे आया हूँ, बॉम्बे से अभी आया हूँ। कौन सी फिल्म थी भैया वहाँ पे? अभी हमारी 2 फिल्म है। अभी नाम तो नहीं बताएंगे क्या कि अभी हम लोग को उसको यहाँ पे आके उसका ये देना है। किसके डायरेक्शन में हो रहा है, किसके बैनर पे? ये यशी फिल्म्स का हो रहा है। अच्छा। और अभी जस्ट हम लोग आए हैं, तो अभी देखिए परसों तरसों तक आप लोग को पता चल जाएगा। शूट कंप्लीट हो चुका है या अभी होना है? शूट कंप्लीट हो चुकी है मूवी की। चलिए, अब सिर्फ उसका एक प्रमोशन होगा और प्रमोशन के बाद आप लोग को नाम दे दिया जाएगा। चलिए, मतलब अभी आप रिवील नहीं करना चाहते, वैसे आपको तो पता ही होगा। हमें तो पता है, बट अभी हम खुद उसमें नहीं। आपकी को आर्टिस्ट कौन है फिल्म में? उसमें हमारी को आर्टिस्ट भावना है, बहुत अच्छी। और मेरी कभी जो मेरा अभी रिसेंट में तीसरी से हिट गाना गया था, उसमें उन्होंने मीन्स डांस भी किया। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके भी। तो अभी देखिए आगे मूवी का तो हमारे श्रोता लोग, भगवान लोग जो है, जैसे गाना को आशीर्वाद दिया वैसे वो भी देंगे। आपके फैंस हैं जो आपके आवाज के दीवाने हैं। अब तो एक्टिंग भी ऊपर वाले की दुआ से आप छा ही जाएंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में। आपके जो फैंस हैं थोड़ा आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, कोई भी आपके करीबी गाना। वैसे होली का टाइम चल रहा है लेकिन आपका होली गाना रिलीज नहीं हुआ है, कोई पुराना गाना होली का हो अगर आप सुनाना चाहें तो। मैं होली का तो नहीं, अभी रिसेंट में जो गाना मेरा टी सीरीज से आया था मैं उसी को सुनाता हूँ। जी जी। नाचता रोही से नया बारू जही से लागता कि नहीं खुले ले साटा के पैसे। करो ख्याल तनी अपना इमेज प सभे तो भरल स्टेज प जगह नहीं खे त नाची का करेज प। ये गाना तीसरी सीरीज है, कैसा रिस्पॉन्स रहा था इसका? ये गाना मेरा एक दिन में 1 मिलियन क्रॉस किया था और अभी तक 5 मिलियन प्लस हो चुका है। 6 दिन हुए हैं गाना को रिलीज हुए। अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा। मतलब भगवान है हमारा श्रोता भोजपुरी समाज, तो अच्छा रिस्पांस दे रहा है और जो पसंद आता है उसको तो वो लोग आशीर्वाद देते ही हैं। अच्छा भैया, भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री ने तो इसमें धमाल मचा रखा है। उसके 8-10 गाने हमेशा ट्रेंडिंग में होते हैं, ग्लोबल में ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन फिल्मों की अगर बात करें, अभी आप फिल्म शूट करके आए हैं, फिल्मों की स्थिति वैसे नहीं है। सिनेमा वगैरह इतना नहीं चल पाता, चाहे बड़ा स्टार का हो चाहे किसी भी कलाकार का, सिनेमा उतना छाप नहीं छोड़ पा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कहाँ वीकनेस, कहाँ कमजोरी है? देखिए ऐसा कहीं नहीं, कहीं वीकनेस नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक कहावत है कि बूंद बूंद तालाब भरता है। भोजपुरी इंडस्ट्री मीन्स एक धीरे धीरे अपना प्लेटफॉर्म को बनाया है, अपना जगह बनाया है। आज जो बॉलीवुड और जो साउथ करते हैं उससे 2 कदम आगे हमारा भोजपुरी रहता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया है अपना अपना। लेकिन जो साउथ और बॉलीवुड तो खैर फ्लॉप हो जा रहा है। अभी पठान थोड़ी हिट चली है, 5 दिन में 600 करोड़ आए हैं। लेकिन उतनी हिट फिल्में भोजपुरी वाले पहले तो दिए हैं लेकिन अभी नहीं आ पा रही वैसी फिल्में। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं अभी भी बहुत आया। पवन जी का आया है, खेसारी जी का आया है, बहुत आया है और आगे भी आएगा।
टीनू वर्मा जी का कहना है, आप उन्हें जानते हैं, एक्शन डायरेक्टर भी हैं, मेला फिल्में और गदर फिल्में बहुत सारा उन्होंने काम किया है, भोजपुरी में बहुत बड़े स्टारों के साथ में काम किया है, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी। उनका कहना है कि भोजपुरी सिनेमा का स्तर दिन पे दिन घटता जा रहा है। 10 से 15 दिन में एक फिल्में ये लोग शूट कर लेते हैं, तो इसमें हम क्या दर्शा पाएंगे, क्या दिखा पाएंगे। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कही है कि जो पहले का जमाना था भोजपुरी फिल्मों का और अब का, उसमें बहुत गिरावट आई है। भले ही गाने धूम मचा रहे हैं, लेकिन फिल्म उस स्तर में नहीं चल पा रही। तो उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर देखिए, बोलना एक भगवान ने मुंह दे दिया, कुछ भी बोल देते हैं। अब पहले जो था, पहले कैमरा था रोल कैमरा, पहले रोल आता था तो रोल में शूट करना, और अभी डिजिटल हो गया। अभी मेरे साथ बैठे हो, कैमरा आपका भी है, तो उसमें मेमोरी कार्ड लगता है जी। तो पहले में और अभी में तो अंतर हो ही गया, जमीन आसमान का। तो अब जो गाना हम लोग 2 दिन में शूट करते थे पहले, जब वीडियो एल्बम का होता था, कैसेट में जब आता था, वो आज हम 1 दिन में एक गाना कंप्लीट करके शाम में छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डिजिटली इतना ग्रोथ कर गया है कि अब 50 दिन रखने का क्या जरूरत है, शेड्यूल जल्दी हो जाता है, जल्दी काम होता है। एक टीम एडिटिंग का, एक टीम रिकॉर्डिंग का, एक टीम डबिंग का है, बस वो डिपेंड करता है कलाकार कितना एक्टिव है अपने काम से। उनका कहना है बेसिक चीजों में हम काम नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी में जो स्टोरी होती है, मोरल, पूरे फिल्म की जान स्टोरी, उसमें हम सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से फिल्में नहीं चल रही हैं। ऐसा कोई बात नहीं है भोजपुरी में। आप भी उठा के देख लो, संघर्ष मूवी है, अभी और भी है, बहुत सारा मूवी है, तो उसमें कहाँ आपको लगता है कि स्टोरी पे काम नहीं होता है? अब आपको देखने का नजरिया होना चाहिए ना। आपने बॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड से आप भोजपुरी में आ रहे हो, तो उस चीज को देखना चाहिए ना, कि वो आपको स्क्रिप्टिंग मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, तो वो चीज़ देख के आप वहाँ पे ये कर रहे हो। और यहाँ पे है कि अब के टाइम में, अब टाइमिंग 2 घंटे, सवा घंटे मिलते हैं मूवी के लिए। अब क्या आप उसमें 50 दिन का मूवी का शेड्यूल लगा दोगे? आपके हिसाब से सही चल रहा है भोजपुरी सिनेमा, भी सही चल रही है? भोजपुरी भाई शुरू से सही था और आज भी सही है। इसमें कोई मतलब कहीं बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा। अब कौवा हंस का चाल चलेगा तो भैया उसका बात ही अलग है। सही बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है आपके पास बहुत कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है, और मदन भाई उधर से डायरेक्टर का इशारा आ रहा है कि जल्दी आइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में टाइम दिया, तहे दिल शुक्रिया। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे जो चर्चा के व्यूअर आपको दिख रहे हैं? चर्चा के व्यूअर सभी को और हमारे पूरा भोजपुरिया समाज को इस साल होली का ढेर सारा शुभकामना मैं देता हूं, और साथ में आपको भी सर। और बहुत मज़ा आया आपके साथ चर्चा करके, और बाकी हमारा भोजपुरिया समाज, मेरा भगवान जो है, गाना पे भी हमारा ध्यान देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि जैसे सारे गाने आपके धमाल मचाते हैं, तो मदन बाबू के डायरेक्शन में जो होली का सॉन्ग आ रहा है आपका, अलग अलग कंपनियों से ये भी धमाल मचाएगा। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू भैया। थैंक यू, नमस्कार।